हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखें, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो या आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उसे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। सो मेल फीमेल सब लोगों के लिए रीडिंग बनाई जा रही है। एंड इस रीडिंग को शुरू करने से पहले लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, ताकि कोई भी जो मेरी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशंस जो है आप तक पहुंच सकें। उसके लिए बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स, उस पर्सन के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी है द मास्टर। ग्रेट। सबसे पहले ही काफी पॉजिटिव एनर्जी है। न्यू विजन। नेक्स्ट कार्ड इज रीबर्थ। outsider, and this is projection. Okay, chaliye. Okay, so we have compromise, innocence, maturity, patience, and the bottom is creativity. Okay, चलिए। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस जो यहाँ पर हैं, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस आज की रीडिंग में है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ओके, दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस। लेट्स चेक आउट द मास्टर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं द मास्टर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। मास्टर की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है द सन की एनर्जी, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो। ओके, यहाँ पर कुछ तो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है मुझे। ठीक है, मास्टर की एनर्जी दिखाती है कि कुछ तो कंप्लीट हो रहा है, कोई पैटर्न कंप्लीट हो रहा है आप दोनों के बीच में, या फिर कोई कार्मिक साइकिल थी आप दोनों के बीच में, या तो वो कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। बट देयर इज समथिंग जो कि कंप्लीट हो रहा है। ओके, मास्टर की एनर्जी कह रही है आप एक न्यू शुरुआत यानी एक न्यू बिगनिंग यहाँ पर होने वाली है। कुछ पास्ट में कंप्लीट हो जाएगा और एक नई शुरुआत के एक न्यू चैप्टर कहीं ना कहीं आपके जीवन में बिगिन होता हुआ यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होगा, बहुत ही मिराकुलस एनर्जी कहीं ना कहीं इसकी रह सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है, आप उस एनर्जी में देखने को मिल रहे हो जहां पर आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो चुके हो। पहले ही आपके पार्टनर ना आपको बहुत ज्यादा आपको लाइटली लिया है, बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड आपके पार्टनर ने आपको लिया है। और इवन मैं कहूंगी कि इस रिश्ते में ना इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं था, यानी ऐसा नहीं था कि इक्वल गिव एंड टेक हो। सब कुछ इस रिश्ते में आप ही कर रहे थे, आप ही उन्हें प्यार दे रहे थे, आप ही उन्हें केयर कर रहे थे, आप ही का ध्यान हर समय उस व्यक्ति पर रहता था। लेकिन अगर बात करी जाए आपके पार्टनर की, तो वो आप पर ध्यान नहीं दे रहे थे। ठीक है, वो आपको बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे थे, बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। लेकिन आप उन सब चीजों को कहीं ना कहीं अपने बड़े दिल से आपने उन चीजों को माफ करा, आप आगे बढ़े। ठीक है, क्योंकि आप इस रिश्ते को बचाना चाहते थे। बट अब आप एक डिफेंसिव एनर्जी में यहाँ पर देखने को मिल रहे हो, जहां पर आप खुद के लिए स्टैंड लेने लग गए हो, जहां पर आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो। और अगर आपको जो चीज इस रिश्ते में सही नहीं लग रही है, आप उस चीज को जो है बोल रहे हो, उस चीज के अगेंस्ट आप बोलते हुए दिख रहे हो। ओके, तो यहाँ पर मुझे आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव एनर्जी में हो, जहां पर अब आप नहीं चाहते हो कि पर्सन आपको जरा भी टेकन फॉर ग्रांटेड ले। यू डोंट वांट दैट। आपको नहीं चाहिए कि पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले। आपके अंदर बहुत बदलाव आ गए हैं, बहुत चेंजेस कहीं ना कहीं आपके एनर्जीज में यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और ये जो बदलाव, ये जो चेंजेस आपके अंदर आए, बहुत बड़े लेवल पर आए हैं, है ना। और ये बदलाव क्यों आए? क्योंकि आपने पास्ट में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ आपने देखा है पास्ट में। तो ये बदलाव बहुत ही बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं अब आपके एनर्जीज में आते हुए नजर आ रहे हैं। ये बदलाव आपके पार्टनर को पसंद नहीं आ रहे, उन्हें लग रहा है कि यार ये बदलाव आपके अंदर कैसे आ सकते हैं।
उन्हें तो लगा था कि वो जैसे मर्जी आपको ट्रीट करें, जैसे मर्जी आपके साथ बिहेव करें, आप वैसे ही रहोगे, आप वैसे ही उन्हें प्यार करते रहोगे, वैसे ही उनके लिए आपके मन में फीलिंग्स रहेंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। वो जैसे मर्जी आपको ट्रीट नहीं कर सकते हैं। आप भी कहीं ना कहीं अब अपने लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हो, जहां पर अब आपके अंदर भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो जाग गई है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज्यादा फोकस में दे रहे हो। न्यू विजन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें, न्यू विजन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उन्हें पता आपके आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। उनके एक्सपेक्टेशंस आपसे ये हैं कि आप वैसे ही रहो, आप उन्हें वैसे ही प्यार देते रहो, वैसे उनकी केयर करते रहो, वो जो मर्जी आपके साथ करें, वो जैसे मर्जी आपको ट्रीट करें। उनकी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस आपको लेकर ये है। वो आप पर अपना हक समझते हैं। उनकी प्रॉब्लम ये है, वो आप पर अपना हक समझते हैं। उन्हें लगता है कि उनका आप पर हक है, वो आपको कंट्रोल कर सकते हैं, आपको डोमिनेट कर सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। लेकिन आप उनसे क्योंकि प्यार करते हो तो आप उनसे डोमिनेट होगे, आप उनसे कंट्रोल भी होगे और आप अपने लिए स्टैंड भी नहीं लोगे। पर ऐसा क्यों? है ना? उन्हें कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है कि आप भी इंसान हो, आपको भी हर्ट होता है, आपको भी तकलीफ पहुंचती है, आपको भी कहीं ना कहीं बुरा लगता है, आपको भी पेन होता है। ये चीज उनको कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है, जो कि अब धीरे धीरे आपके पार्टनर समझ रहे हैं। वो भी धीरे धीरे समझ रहे हैं। उनका विजन यहाँ पर क्या बदल रहा है, उनके ये विजन जो है वो बदल रहा है। उनकी मेंटालिटी आपको लेकर बदल रही है कि नहीं, जो वो आपके साथ कर रहे हैं वो गलत है। ओके, ऐसा नहीं है कि वो जैसे मर्जी आपको ट्रीट करते रहे और आप फिर भी उन्हें प्यार देते रहोगे, नहीं। उन्हें भी, आपको भी उन्हें प्यार देना होगा, उनको भी आपको प्यार देना होगा, ठीक है। अभी तक वो सिर्फ आपका प्यार पा रहे थे, उन्हें सिर्फ अभी तक आपका प्यार मिल रहा था। लेकिन अब आपके पार्टनर की मेंटालिटी भी चेंज हो रही है, जहां पर वो अब आपको प्यार देना चाहते हैं, आपको सपोर्ट देना चाहते हैं, आपके लिए जो है स्टैंड लेना चाहते हैं। वो आपको भर भर के प्यार देना चाहते हैं और उनके अंदर आपको लेकर इमोशंस भी बहुत स्ट्रांग है। रीबर्थ की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है, डेविल की एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है। डेविल समहाउ इस चीज को दिखाता है, वो आपके लिए बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड भी है आपकी तरफ, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है आपकी तरफ, अट्रैक्शन बहुत हाई लेवल का है। शायद आप लोगों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी रही है, कुछ रोमांटिक मोमेंट्स रहे हैं जिनको ये पार्टनर बहुत याद करते हैं आपके पास, ठीक है। वो आपके साथ उन मोमेंट्स को जीना चाहते हैं, वो आपके क्लोज आना चाहते हैं, शायद फिजिकल इंटीमेसी भी चाहते हैं आपके पार्टनर। उन्हें लगता है कि एक बार फिजिकल इंटीमेसी हो गई या आप दोनों जो है आपस में कनेक्ट हो गए तो फिर उसके बाद आप सारी पुरानी बातों को भूल जाओगे। ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की मेंटालिटी भी यहाँ पर हो सकती है। लस्ट की फीलिंग डेफिनेटली है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, लेकिन मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि लस्ट की ही फीलिंग्स है, ओके। लव भी है, इमोशंस भी हैं, ठीक है। वो बस इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप पुरानी बातों को भूल जाओ और एक नई शुरुआत उनके साथ करो। उन्हें लगता है कि भाई पास्ट में जो हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता हूँ, उसे मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उन पास्ट की बातों को याद रखो। मैं तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत चाहता हूँ और तुमसे एक और मौका चाहता हूँ कि हम एक नई शुरुआत करें इस रिश्ते की। और इस बार वो अपनी गलतियों को नहीं दोहराएंगे, ये भी कहीं ना कहीं उनके एक्सपेक्टेशंस में नजर आ रहा है। आउटसाइडर की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? अब आपने उन्हें बिल्कुल अजनबी बनाकर छोड़ दिया। आउटसाइडर का मतलब क्या है कि आपने उन्हें बिल्कुल अजनबी बनाकर छोड़ दिया कि भाई ठीक है, अब तुम, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम मेरे लिए हो ही कौन, ठीक है। आप उस एनर्जी में आ चुके हो। क्यों? क्योंकि आप साइलेंट हो गए हो, आप उन्हें किसी तरीके की अटेंशन नहीं दे रहे हो, आप उन्हें कॉल मैसेज नहीं कर रहे हो, उनके सामने रो गिड़गिड़ा नहीं रहे हो या किसी भी तरीके से उनको चेस नहीं कर रहे हो। तो आपने उन्हें एक अजनबी बना दिया और उन्हें अजनबी की फीलिंग आ रही है। उन्हें लग रहा है कि अब वो आपके जीवन में कोई मायने ही नहीं रखते हैं, उनका आपके जीवन पर कोई हक ही नहीं है, आप पर कोई हक नहीं है, आपको कंट्रोल नहीं कर सकते आपके पार्टनर। तो आउटसाइडर की एनर्जी पर्टिकुलरली ये दिखा रही है कि वो अपने आप को आपके जीवन में एक अजनबी मान रहे हैं, लेकिन वो आपसे प्यार बहुत करते हैं और ये चीज उनको हर्ट कर रही है, ठीक है। जो वो अजनबी मान रहे हैं ना, ये चीज उन्हें हर्ट कर रही है। उन्हें लगता है कि यार वो तो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप बिल्कुल बदल गए हो, और अब ठीक है, उन्हें लग रहा है कि आप तो बिल्कुल चेंज हो गए हो, आप उनसे पहले की तरह प्यार नहीं करते हो, पहले की तरह आपके अंदर फीलिंग्स नहीं है। और वहीं पर आपके पार्टनर के अंदर जो आपको लेकर फीलिंग्स है ना, वो बढ़ रही है, वो डेप्थ में जा रहे हैं अपनी फीलिंग्स के। उनके अंदर की फीलिंग्स आपको लेकर बढ़ती हुई, इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है, ओके। वो आपके जीवन में कोई जो है ना कि अजनबी बनकर नहीं रहना चाहते हैं। प्रोजेक्शन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज रिमाइंड क्लैरिफाई करें। प्रोजेक्शन की एनर्जी को 2 कार्ड्स हैं बट वी नीड ओनली सिंगल कार्ड, ठीक है। तो इस कार्ड को हम वापस डेक में रखेंगे। 6 ऑफ कप की एनर्जी प्रोजेक्शन की एनर्जी है। प्रोजेक्शन यानी आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ, पास्ट में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी, बहुत अच्छे कनेक्टेड थे आप लोग, ठीक है। कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग रही है। कनेक्टेड तो इवन आज भी दिख रहे हो आप लोग, ठीक है।
चाहे आप दोनों के बीच में वर्बल बातें नहीं हो रही हैं, यानी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चाहे नहीं है, और ना ही आपके पार्टनर आपको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, आपसे बात करने की भी कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, ब्लॉक हो तो ब्लॉक ही करके रखा आपके पार्टनर ने, लेकिन फिर भी कनेक्टिविटी है, ठीक है, फिर भी एक जुड़ाव वो आपकी तरफ महसूस करते हैं। उन्हें लगता है वो जिस तरीके से आपके साथ कनेक्टेड हैं, या जो अपनापन उन्हें आपके साथ महसूस होता है, जो कनेक्शन उन्हें आपके साथ महसूस होता है, वो कहीं और उन्हें महसूस ही नहीं होता है। तो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी जरूर है इस एनर्जी में। 6 ऑफ कप की एनर्जी बता रही है कि बहुत लंबा कनेक्शन है, ठीक है, हो सकता है आप मोर देन 6 ईयर्स से भी कनेक्टेड हो, यानी कुछ लोगों का रिलेशनशिप 6 साल 7 साल से भी पुराना है। तो वो चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है, बहुत पुराना कनेक्शन आप लोगों का है, और एकदम से, यानी एकदम से हो सकता है ये पर्सन डिसअपियर हो गया आपके जीवन से, एकदम से इन्होंने आपसे बात बंद कर दी, आपको घोस्ट कर दिया, आपको नो कांटेक्ट की सिचुएशन दे दी। ऑन एंड ऑफ बहुत करते हैं, कंसिस्टेंट नहीं है इस कनेक्शन में आपके पार्टनर ना, कंसिस्टेंट नहीं है, ऑन एंड ऑफ बहुत करता है लगता है आपके पार्टनर। बट यू नो आपको भी कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है, ये जब भी आपके पास वापस आते हैं ना, आप फिर से इन्हें पूरे दिल से एक्सेप्ट कर लेते हो, माफ कर देते हो इनको। तो मैं यहाँ पर ये भी एनर्जी दिख पा रही हूँ कि थोड़ा सा आपको भी कहीं ना कहीं इनको लेसन देने की जरूरत है, ठीक है, कि आपको भी उन्हें समझाने की जरूरत है कि भाई ये नहीं चलेगा, है ना, इस तरीके का बिहेवियर, इस तरीके का एटीट्यूड आपके साथ नहीं चलेगा, है ना। जो पहले होना चाहिए था आपकी एनर्जी में वो अब नजर आ रहा है मुझे, यानी अब कहीं ना कहीं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ चुकी है, और अब आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं यार अब ये नहीं चलेगा, अब आपको लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, आपको एक स्टेबल, एक ठहराव चाहिए इस कनेक्शन में। ऐसा कनेक्शन नहीं चाहिए कि जब मर्जी ये पर्सन अपनी मर्जी से आया और जब मर्जी आपके जीवन से चला गया, आपको ऐसा कनेक्शन नहीं चाहिए इस कनेक्शन में। आपको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है, ठहराव चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए आपको इस कनेक्शन में, कि अगर ये पर्सन आ रहा है तो ये आपके साथ रुके, आपके साथ रहे। ऐसा भी दिख रहा है कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 6 ऑफ कप है, ये भी दिखाता है 9 ऑफ पेंटिकल। आप ओके या सेम एनर्जी में यही कहने वाली थी, 9 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर एनर्जी ये देखने को मिल रही है जहां आप खुद पर ध्यान देते हुए नजर आ रहे हो, आपके अंदर सेल्फ लव बढ़ चुका है, आप खुद पर फोकस कर रहे हो, आपने ऐसा दिख रहा है एक बाउंड्रीज सेट कर ली है अपने पार्टनर के आसपास, आपने एक बाउंड्रीज बना ली, जिन बाउंड्रीज को आप नहीं चाहते हो कि अब कोई भी क्रॉस करे, ना ही आपके पार्टनर ना ही कोई और, ठीक है, आप किसी को भी इतने करीब अपने नहीं आने देना चाहते हो कि कोई और आकर आपको हर्ट कर जाए। आपके अंदर सेल्फ लव बहुत बढ़ चुका है, ठीक है, आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, खुद की हेल्थ पर ध्यान देते हुए, आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उन सब चीजों पर कहीं ना कहीं आप ध्यान देते हुए नजर आ रहे हो। सो 9 ऑफ पेंटिकल उन चीजों को दिखा रहा है। कॉम्प्रोमाइज आपके पार्टनर ऐसा पॉसिबल दिख रहा है कि आ सकते हैं आपके पास, कम बैक डेफिनेटली करेंगे आपके पार्टनर, या आपसे कॉम्प्रोमाइज करने को कह सकते हैं, आपसे एडजस्ट करने को कह सकते हैं इस कनेक्शन में, ठीक है, वो आपसे कह सकते हैं कि भाई मेरी सिचुएशन ऐसी है तो तुम मेरे साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो, तुम ही समझो, मैं वहां पर कुछ नहीं कर सकता। तो ये आपसे किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज या एडजस्टमेंट की उम्मीद रख सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रही हूँ, लाइक अगर इनके पेरेंट्स नहीं मान रहे, है ना, और ये अपने पेरेंट्स को नहीं मना पा रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, तो इनको ऐसा लगता है कि यार मेरे पेरेंट्स तो नहीं मान रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकता हूँ, तो हम दोनों तुम्हें मुझे थोड़ा वक्त दो लेकिन तुम मेरे साथ रिश्ता रखो, ठीक है। तो ये चीज आपके पार्टनर आपसे कह सकते हैं। वो लिटरली ऐसा दिख रहा है कि आपसे आकर कॉम्प्रोमाइज या एडजस्टमेंट की उम्मीद रखेंगे, वो आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप फिर भी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करें, आप फिर भी उनके साथ एडजस्ट करें। ओके और यहाँ पर ऐसा दिख रहा है 9 ऑफ पेंटिकल, जहां पर अब आप किसी तरीके के कॉम्प्रोमाइज और एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इस बार जो आपको कनेक्शन में चाहिए वो चाहिए, आप उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हुए नजर आ रहे हो। इनोसेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, इनोसेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। इनोसेंस को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स। अब आप पहले की तरह वो इनोसेंट नहीं रहे, वो भोले भाले इनोसेंट के आए और आपको मैनिपुलेट कर दिया, आपके साथ माइंड गेम्स खेल दी। आपको ये भी लगता है कि इस पर्सन ने ना मतलब बहुत झूठ बोले हैं या बहुत चीजें छुपाई हैं आपसे जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। आप इन पर ऐसा दिखता है भरोसा नहीं करते हो, ट्रस्ट इश्यूज डेफिनेटली आपकी तरफ से नजर आ रहे हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एनर्जीज क्या है, इनोसेंस विद किंग ऑफ सोर्ड्स। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हैं ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत सेल्फिश हैं कहीं ना कहीं, और ये खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं, ठीक है, ये खुद के बारे में बहुत सोचते हैं, और कहीं ना कहीं आप इनके बिहेवियर, इनके एटीट्यूड से बहुत हर्ट हुए हो। आपके अंदर की इनोसेंस ऐसा दिख रहा है कि खत्म कर दिया इन्होंने, यानी आपके अंदर जो इनोसेंस थी, भोलापन था, आपकी काइंडनेस थी, ठीक है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गई है।
क्यों? खुद को बदलने की जरूरत नहीं है आपको किसी के लिए। मुझे नहीं लगता आपको किसी के लिए भी खुद को बदलने की जरूरत है। ओके, आपको जरूरत है कि आप खुद पर ध्यान दें बस। ठीक है, कहाँ पर आपको ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा स्मार्ट और प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा कि कहाँ पर आपको जो है मदद करनी है, कहाँ नहीं करनी है, कहाँ आपको इनोसेंट बनना है, कहाँ आपको प्रैक्टिकल बनना है, या कहाँ आपको अपने इमोशंस दिखाने हैं, कहाँ नहीं दिखाने, ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत दिख रही है। ठीक है, तो अपने आप को किसी के लिए पहले तो बदलो मत। ठीक है, थोड़ा सा बस स्मार्ट हो जाओ, थोड़ा सा स्मार्ट और हो जाओ कि समझ पाओ कि कहाँ क्या करने की जरूरत है। राइट, मैच्योरिटी आपके पार्टनर की तरफ से स्ट्रांग मैच्योर एक्शन आते हुए दिखेंगे। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल, ये कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। ठीक है, आपको लेकर बहुत मेच्योरिटी कहीं ना कहीं ये पर्सन दिखाएंगे, एंड क्योंकि ये वापस चाहते हैं, पहले से भी बेहतर करना चाहते हैं वो इस रिश्ते को। पहले से बेहतर क्यों? क्योंकि पहले हो सकता है कि चीजें आप दोनों के बीच में फिर भी कुछ ऐसी थी जो हिडन थी, जो सही नहीं थी, लेकिन अब ये इस रिश्ते में कुछ भी हिडन नहीं रखना चाहते हैं। अब इस रिश्ते में कुछ भी छुपाकर नहीं रखना चाहते हैं, कोई झूठ नहीं रखना चाहते हैं, वो एक ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं आपके साथ, और पहले से कहीं बेहतर करना चाहते हैं वो इस रिश्ते को, पहले से ज्यादा प्यार आपको देना, एक्सप्रेसिव होना आपके लिए, ये सब आपके पार्टनर आपके लिए करना चाहते हैं। आपको बहुत ज्यादा प्यार कहीं ना कहीं ये व्यक्ति देना चाहते हैं मेच्योरिटी के साथ, लेकिन अब ये आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई इमेच्योर इम्पल्सिव एक्शन नहीं आने वाले कि इम्पेशेंट होकर एकदम से आपको कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया, नहीं। मेच्योरिटी के साथ आपकी तरफ एक्शन लेंगे, यानी एक्शन जो आएंगे ये सोच समझ कर आएंगे। ठीक है, सोचेंगे समझेंगे कि इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फिर ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। क्यों? 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, रोते हैं आपके लिए पर्सन, है ना। सुनकर थोड़ी हैरानी हो रही होगी, लेकिन रोते हैं, तड़पते हैं आपके लिए, परेशान होते हैं, लेकिन आपको वापस भी पाना चाहते हैं, या हर कीमत पर आपको वापस भी पाके रहेंगे ये पर्सन। तो यस, इनकी तरफ से बहुत जल्दी आपको एक मेच्योर एक्शन जरूर देखने को मिलेंगे। पेशेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? पेशेंस को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। देखो, अचानक से कुछ नहीं होता है, आप भी इम्पेशेंट हो जाते हो, आपको भी चाहिए कि यार अभी है तो अभी इस पर्सन का कॉल आ जाए, अभी इस पर्सन से बात हो जाए, है ना। तो आपको इम्पेशेंट नहीं होना है। ठीक है, आपने डेस्परेट नजर आ रहे हो थोड़े से। ठीक है, आप उस एनर्जी में जहां पर आप डेस्परेट हो, आपको बहुत जल्दी है कि इस पर्सन से मेरी बात हो जाए, चीजें सही हो जाए, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आप चाहते हो कि यार कुछ स्पेशल करें ये पर्सन मेरे लिए, मुझे मनाए, मुझे पैम्पर करे। आप डेस्परेट बहुत ज्यादा नजर आ रहे हो मुझे, तो डेस्परेट आपने नहीं होना है, या अगर आप डेस्परेट हो भी तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करो, अपने इमोशंस को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप डेस्परेट हो जाते हो, है ना, तो डेस्परेट होने पर क्या होता है कि आप ना उस चीज को, जिस चीज के लिए आप डेस्परेट हो, उस चीज को अपने से और दूर कर देते हो। इसलिए अपने अंदर की डेस्परेशन को खत्म करो। और अगर ये पर्सन आते भी हैं तो अपनी डेस्परेशन, अपने इमोशंस नहीं दिखाने हैं आपको। अगर आपने अपनी डेस्परेशन, अपने इमोशंस इस व्यक्ति को दिखा दिए तो ये फिर से आपसे दूर चले जाएंगे। क्यों दूर चले जाएंगे? क्योंकि आप सिचुएशन को खुद खराब करोगे। वहां पर इस पर्सन को ये समझ में आ जाएगा कि यार ये तो मेरे बिना रह ही नहीं पा रही है, या ये तो मेरे बिना रह ही नहीं पा रहा है। ठीक है, मैं तो ऐसे ही परेशान हो रहा था। ठीक है, मैं फिर से दूर जाता हूँ, फिर से इसे तड़पाता हूँ, तो ये मेंटालिटी आपके पार्टनर की आ जाएगी, है ना। तो आपने अपनी डेस्परेशन, अपने इमोशंस नहीं दिखाने हैं। ये पर्सन को अपने इमोशंस दिखाने दो, इस पर्सन को अपनी डेस्परेशन आपको दिखाने दो, ताकि आप भी देख पाओ कि ये पर्सन के अंदर आपके लिए कितना कुछ है, कितना फीलिंग्स, कितना प्यार भरा पड़ा है इस पर्सन के मन में। ठीक है, 2 ऑफ कप क्या बता रहा है? सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो आप एक दूसरे की। ठीक है, आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। क्रिएटिविटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, क्रिएटिविटी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? क्रिएटिविटी को क्लैरिफाई कर रहा है टावर मूवमेंट। ओके, सो डेफिनेटली हो सकता है इस पर्सन ने आपको टावर मूवमेंट दिया है, ट्रस्ट नहीं करते हो आप इन पर, जैसे मैंने कहा। बट यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? दैट अब ये पर्सन आपका भरोसा जीतेंगे। ये बार बार अपने किए की माफी आपसे मांगना चाहते हैं, बार बार, एक बार भी नहीं, बार बार आपसे माफी मांगना चाहते हैं कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझे एक और मौका दे दो। क्योंकि ये भी नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, आपके साथ इतना स्ट्रांगली कनेक्टेड है ना ये पर्सन के, मैं कहूंगी कि लिटरली ये पर्सन हर हाल में, हर कीमत पर वापस आएंगे। ठीक है, चाहे आप मूव ऑन करो, चाहे आप न्यू बिगिनिंग क्यों ना कर लो, ये फिर भी वापस आएंगे आपके पास, हर कीमत पर वापस आएंगे, क्योंकि ये भी नहीं रह पा रहे हैं।
आप दोनों इतने स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो ना कि ये नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना, तो ये आकर माफी इन्हें मांगनी पड़ेगी। जब ये देखेंगे ना कि आप इन्हें अप्रोच नहीं कर रहे हो, आप इनसे आगे बढ़कर बात नहीं कर रहे हो, आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहे, ये हर कीमत पर आएंगे आपके पास, एनी हाउ आएंगे ये पर्सन। तो टावर मूवमेंट ये बता रहा है कि आकर बार बार आपसे माफी मांग सकते हैं अपने किए की, सॉरी बोल सकते हैं आपसे, आपसे कह सकते हैं कि जो भी इन्होंने करा ये उस गलती को फिर से नहीं दोहराएंगे, रिपीट नहीं करेंगे। और गिल्ट होगा इनके मन में, सच में गिल्ट होगा, पछतावा होगा अपने किए का आपके पार्टनर को। ओके, चलो आगे का देखते हैं। एंड 1 सेकेंड, ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज और बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं उस पर्सन की और एनर्जीज क्या हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट वी हैव किंग ऑफ कप्स, द सन, 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ swords, the high priestess, 9 of pentacles, 5 of pentacles, next is 3 of cups, great, bottom is justice। yes, तो justice तो होने वाला है, ठीक है, जस्टिस मिलने वाला आपको। आई वॉन्ट आप कमेंट में लिखो आई क्लेम जस्टिस, ठीक है, कमेंट में लिखना है आई क्लेम जस्टिस, ठीक है। आप जस्टिस चाहते हो अपने जीवन में। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो चाहिए चीज, मतलब आपको चाहिए कि जीवन में ये चीज चाहिए, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, जस्टिस, कर्मा, उसे क्लेम करो, कमेंट में क्लेम करो। आप यूनिवर्स में मैसेज भेजते हो क्लेम करके कि आपको ये चाहिए, ठीक है, यूनिवर्स में आप ये मैसेज भेजते हो, डिलीवर करते हो ये मैसेज, ठीक है, एक अननोन एनर्जी के साथ। तो जस्टिस चाहते हो, आई क्लेम जस्टिस कमेंट में लिखो। यहां पर जो एनर्जी में देख पा रही हूँ लाइक 7 ऑफ सोर्ड्स विद किंग ऑफ कप्स। इस पर्सन को आने वाले समय में ना ये लगने वाला है कि इन्हें आपको छोड़ना नहीं चाहिए था, आपसे दूर नहीं होना चाहिए था इस पर्सन को, ठीक है, या आपको गोस्ट नहीं करना चाहिए था, या यूं इस तरीके से डिसअपेयर नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में आप इनको बहुत ज्यादा चैलेंजिंग लगने वाले हो, इनको बहुत मुश्किल होगी आपको मनाने में, या फिर मैं कहूँ आपको पैम्पर करने में, या इनको लगेगा कि भाई मैं तो बहुत एफर्ट्स डालने पड़ रहे हैं इस पर्सन को मनाने के लिए। तो यहाँ पर ये पर्सन उस एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं जहां पर इनको लगेगा कि यार काश मैंने उसे छोड़ा ही नहीं होता, काश मैं उसके जीवन से गया ही नहीं होता, या इस तरीके से मैंने गोस्ट नहीं करा होता उसको। ये चीज आपके पार्टनर को आने वाले समय में महसूस होने वाली है, और उनको अफसोस होगा अपने लिए गए फैसले पर कि यार जो मैंने इसे छोड़ दिया, ये तो मैंने सबसे बड़ी गलती करी है। और ये खुश भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि आपको छोड़कर, आपसे दूर होकर तो भाई बहुत खुश हैं, पीस में हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको छोड़कर, आपसे दूर जाकर बहुत उदास हैं आपके पार्टनर, इनके जीवन में कोई सुकून, कोई खुशी नहीं आई थी। हाँ, इन्हें एक पल को लगा जरूर था कि यार आपको छोड़ देंगे, आपसे मूव ऑन कर जाएंगे तो खुश हो जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। और क्लैरिटी अब आपके पार्टनर को मिल चुकी है कि वो नहीं रह सकते हैं, वो डिसाइड कर चुके हैं इस चीज को कि उन्हें आपके बिना नहीं रहना है। उन्हें आपका साथ चाहिए, और हर कीमत पर उन्हें आपका साथ चाहिए, ठीक है, आपके साथ ही वो रहना चाहते हैं। आने वाले समय में ये फैसला आपके पार्टनर लेते हुए नजर आएंगे कि अब उन्हें एफर्ट डालने हैं इस कनेक्शन में, लेकिन उनके अंदर एक हिचकिचाहट भी नजर आ गई। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ गई, हिचकिचाहट डेफिनेटली है आपके पार्टनर के अंदर, एक कश्मकश है कि बात करें नहीं करें, आपको कॉल करें नहीं करें, मैसेज करें नहीं करें। तो एक कश्मकश में आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, और जब तक वो उस कश्मकश से बाहर नहीं निकलते हैं, जब तक वो अपनी उस कंफ्यूजन से आपके पार्टनर बाहर नहीं निकलते हैं, तब तक वो आपको कॉल मैसेज कैसे करेंगे, राइट। तो यहाँ पर एनर्जीज ऐसी हैं जहाँ कश्मकश में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। एंड इन्हें थोड़ा सा जो समय अगर लग रहा है आपके पार्टनर को कि अभी अगर आपको कॉल नहीं कर पा रहे हैं या मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो इसलिए लग रहा है क्योंकि उन्हें अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलकर अपने अंदर हिम्मत जुटानी होगी आपको कॉल मैसेज करने की, है ना, उन्हें हिम्मत जुटानी होगी। अब ऐसे में अगर आपका सवाल ये है कि यार मैं कॉल कर लेती हूँ, या मैं कॉल कर लेता हूँ, या मैं मैसेज कर देती हूँ या कर देता हूँ, तो नहीं, आपको कॉल और मैसेज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर आप उन्हें कॉल और मैसेज कर देंगे तो फिर क्या होगा, फिर आपके पार्टनर को जो सबक मिला है
ठीक है, कि आपकी जो वैल्यू, आपकी जो अहमियत वो समझे हैं इस नो कॉन्टैक्ट की वजह से, या स्पेस जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आया है उसकी वजह से जो आपकी अहमियत समझे है ना आपके पार्टनर, ठीक है, वो सब मिट्टी में मिल जाएगी फिर। ठीक है, वो सब मिट्टी में मिल जाएगी फिर क्या होगा, आपके पार्टनर को लगेगा यार मैं तो खामखा ही सोच रहा था इसको कॉल करने का, या मैं खामखा ही सोच रही थी इसको कॉल मैसेज करने का, ये तो खुद मेरे बिना नहीं रह पा रही है, या ये खुद मेरे बिना नहीं रह पा रहा है। और वही चीज नहीं होनी चाहिए। वो फिर से आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगे, वो फिर से आपके साथ गलत व्यवहार करने लगेंगे, वो सबक नहीं सीखेंगे अपना। तो अगर आप चाहते हो ना कि उन्हें अपना लेसन मिले, वो अपना सबक सीखें, तो उन्हें आपको मैसेज करने दो, उन्हें आपको कॉल करने दो। ठीक है, उन्हें हिम्मत जुटाने दो कि वो आपको कॉल करें, मैसेज करें। ये उनके अंदर की लड़ाई है जो उन्हें खुद ही लड़नी पड़ेगी, वो आप नहीं लड़ सकते हो। समझ में आ रही है बात? ये उनके अंदर की लड़ाई है, वो खुद उन्हें जीतना होगा। उस प्यार, जो उनके अंदर प्यार है ना आपको लेकर, इमोशंस है, उसे खुद जीतना होगा उन्हें अपने अंदर। ये उनके अंदर की खुद की लड़ाई है, और जब तक वो अपने अंदर से लड़कर अपने आप से नहीं जीत जाते हैं और आपको, तब तक वो कैसे कॉल मैसेज करेंगे? तो उन्हें इस खिंचाहट से, इस कंफ्यूजन से बाहर निकलना होगा, क्लियर होना होगा। उन्हें क्लियर होने दो। आने वाले समय में आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी दूरियां पैदा हुई हैं, ठीक है, तो वो भी खत्म होंगी। आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि उन्हें आपको कॉल करना है, मैसेज करना है। ठीक है, उन्हें आपको कॉल करना है, मैसेज करना है, आपसे बात करनी है। ये चीज आपके पार्टनर को खुद एहसास होगा इस चीज का। ठीक है, ये खुद अंदर से तड़पेंगे आपसे बात करने के लिए, और तब इनका कॉल मैसेज आपके पास आएगा। सो यस, जस्टिस मिलने वाला है आपको। जो आप यूनिवर्स से कहते हो ना कि मुझे जस्टिस दो, मेरे साथ भी चीजें सही हो, जब मैंने कुछ नहीं गलत करा तो मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है, आप यूनिवर्स से जो कहते हो ना, तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि डोंट वरी, चिंता मत करो, आपके साथ जस्टिस हर हाल में होगा। ठीक है, बस थोड़ा सा यूनिवर्स के उस प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो, उनके डिवाइन टाइमिंग पर ट्रस्ट रखो। ठीक है, बस। और पेशेंस रखना है आपने, पेशेंस से सब जीता जा सकता है, बस पेशेंस रखना है। क्लियर? चलो, अब हम आपके पार्टनर के मैसेजेस देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम यूनिवर्स का मैसेज भी देखेंगे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या है मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट। मैं तुम्हारे बारे में दिन रात सोचता हूँ, हर समय व्यक्ति आपके बारे में सोचते हैं। आप बहुत बदल गए हो, आप बहुत चेंज हो गए हो। ये आपके पार्टनर को ऐसा लगता है आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है, और वो आपको लेकर बहुत डीपली कहीं ना कहीं प्यार का एहसास करते हैं। और इस प्यार का एहसास उन्हें पहले नहीं हुआ, वरना वो कभी आपको छोड़ते नहीं, बट डीपली प्यार का एहसास जरूर वो रखते हैं। आई वॉन्ट टू टच यू, ये आपको टच करना चाहते हैं, आपको प्रेजेंस को फील करना चाहते हैं आपके पार्टनर। उन्हें पता है आप उन्हें मिस करते हो, आप उन्हें याद करते हो, एंड जब से वो आपसे मिले हैं ना, उनका जीवन बदल गया, वो पूरा चेंज हो गया, उनके सोचने का तरीका, उनकी पर्सनालिटी, हर चीज कहीं ना कहीं बदल गई है। वो चाहते हैं आप पास्ट को भूल जाओ और आगे बढ़ो उनके साथ, एक नई शुरुआत करो, एक और मौका भी मांग सकते हैं वो आकर आपके साथ। और आपको रियलाइज नहीं होगा, लेकिन वो भी हर्ट हुए। देखो, तकलीफ उन्हें भी हुई है, वो बस अपनी तकलीफ दिखा नहीं रहे हैं फिलहाल आपको। एंड आपकी जगह उनके मन में कोई नहीं ले सकता है, आप बहुत स्पेशल प्लेस होल्ड करते हो उनके जीवन में। वहीं पर वो आपके साथ होना चाहते हैं, आपके साथ प्यार को निभाना चाहते हैं, बहुत प्यार आपको देना चाहते हैं जो भरा पड़ा है उनके मन में। सो जस्ट आपको भी कहीं ना कहीं पेशेंस रखना है। ठीक है, थोड़े से मिस्टीरियस बन जाओ। ठीक है, चलो अब यूनिवर्स का मैसेज देख लेते हैं। ठीक है, यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है, यूनिवर्स आज आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, आज की एडवाइस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डोंट लूज साइट ऑफ द ट्रुथ। ठीक है, यू केम हियर टू इवॉल्व एंड ग्रो, सो इट्स नेसेसरी टू एक्सपीरियंस द डिफिकल्ट टाइम, that when you will grow the most there will be a light at the end of dark tunnel। आप यहाँ पर क्यों आए हो, आपका सोल पर्पस क्या है, क्या है आपका सोल पर्पस? कभी आपने सोचा इस चीज के बारे में? आप यहाँ पर इसलिए आए हो क्योंकि आपका सोल पर्पस है, ताकि आप अपने जीवन में ग्रो कर सकें, आगे बढ़े आप अपने जीवन में, अपनी सोल ग्रोथ के लिए आप यहाँ पर इस वर्ल्ड में आए हो, राइट? इस 3D वर्ल्ड में क्यों आए हो? इसीलिए तो आए हो ताकि आप ग्रो कर सको, इवॉल्व कर सको, राइट? और आपके लिए जरूरी है, इस 3D वर्ल्ड में हर कोई डिफिकल्ट टाइम को फेस कर रहा है, आप भी डिफिकल्ट टाइम को फेस कर रहे हो। आप इस वीडियो के व्यू देखो, कितने लोग हैं जो इस डिफिकल्ट टाइम को, इस मोमेंट को फेस करते हुए दिख रहे हैं आपको, है ना? लेकिन क्या है, इस डिफिकल्ट टाइम से अगर आप
आप यूं ही निराश हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, डिप्रेस हो जाओगे कि यार दुनिया भर का दुख तो मेरे ऊपर ही है, तो फिर कैसे चलेगा? तो अपने जीवन की खुशियों को देखो, है ना, अपने जीवन की खुशियों को देखो, हमेशा आपको लाइट दिखेगी। ठीक है, आगे अभी चाहे एक मुश्किल समय जरूर चल रहा है आपके जीवन में, लेकिन ये परमानेंट नहीं है, इस चीज को समझना होगा ना। टेम्पररी है ये मूवमेंट, टेम्पररी है। एक दिन ये मूवमेंट भी चला जाएगा, चीजें सही हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी, और हर हाल में होंगी, आप भी जानते हो ये चीज। ऐसा नहीं है कि आप जीवन भर इसमें फंसे रहोगे, नहीं, एक ना एक दिन जरूर निकलोगे। प्रॉब्लम आई है तो उसका एंड भी होगा। देर इज ऑलवेज बी लाइट एट द एंड ऑफ डार्क टनल। अगर आप अभी मुश्किल में हो तो लास्ट में देखो, आपको लाइट दिखेगी, आपको दिखेगा कि एक ना एक दिन वो समय आएगा जब आप उस परेशानी से बाहर निकलोगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आप ग्रो, इवॉल्व करने आए हो, अपने सोल पर्पस को मत भूलो। डिफिकल्ट टाइम है, उसमें निराश होकर आप इस डिफिकल्ट टाइम को नहीं निकाल सकते हो। पॉजिटिव रहकर, खुश रहकर भी फिर इस डिफिकल्ट टाइम को निकाला जा सकता है, राइट? तो खुश रहो, पॉजिटिव रहो, यही आज यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए है। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।